मैं सबसे पहले जो है साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को ख़ास तौर से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले अपना हार्दिक अभिनंदन पेश करना चाहता हूँ मंच पर आसीन अतिथियों को। मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है इस सभागार में बैठे तमाम भाइयों और बहनों को। मित्रों, अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि आपकी हुसैनाबाद धरती के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है, विशेष श्रद्धा है। इसका कारण ये है कि लेखन में उतरने के बाद, एक अंतराल के बाद जब मैं एक्टिविज्म में उतरा, तो आपकी यही धरती है हुसैनाबाद, जहाँ मुझे डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण साहब ने लाया था और यहाँ के कन्या इंटर कॉलेज में जो है मेरा संबोधन हुआ था। वो संबोधन बहुत ख़ास था, उसके वजह से जो है आप लोगों से मेरी निकटता हुई और उसी संबोधन की वजह से जो है परवर्ती काल में मेरे ऊपर एक नॉवेल लिखा गया। मित्रों, आज जो हम शौर्य दिवस मनाने जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहूँगा चेतना परिषद के राकेश कुमार और उनके साथियों को। आज के दिन के विषय में डॉक्टर त्रिशरण साहब ने बतलाया कि ये निहायत ही ऐतिहासिक महत्व का दिन है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मित्रों, शायद आपको इल्म नहीं कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार जो है इस मुद्दे पर, शौर्य दिवस पर, पलाशी युद्ध पर जो है इतना बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। सेमिनार में भव्यता नहीं है, हजारों की तादाद में लोग नहीं हैं, लेकिन मेरा दावा है कि आने वाले दिनों में जो ये जो शुरुआत आपको हुसैनाबाद से हुई है, पूरे भारत में फैलेगी। और जिस तरीके से जो है आपका कोरेगांव युद्ध को लेकर के पूरे देश में जो है लोगों में एक श्रद्धा का भाव है, वही श्रद्धा का भाव जो है पलाशी युद्ध के प्रति पैदा होगा। इसके प्रति मैं क्वाइट आशावादी हूँ। इस आयोजन के लिए राकेश कुमार को विशेष बधाई देने के क्रम में मैं पुनः नमन करना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। बाबा साहब अंबेडकर ही वो शख्स हैं जिनके माध्यम से इस इतिहास की जानकारी होती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने इस इतिहास को खोज के हमारे सामने नहीं लाया होता, आज हम जो है शौर्य दिवस मनाने की स्थिति में नहीं होते। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1929 में बाबा साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ उनका एक विराट जो है फैन फॉलोइंग थी, उनके समर्थकों का एक बड़ा ग्रुप था। वैसे लोगों ने उनको एक विशेष सूचना दी। उन्होंने बताया कि मिस्टर अंबेडकर, आप जिस देश से आए हो उस देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत है और यहाँ के अंग्रेज उस हुकूमत के लिए खुद पर बहुत अहंकार करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के बीच का ही एक ऐसा इतिहासकार है जो इस बात को खारिज करता है। उसका नाम है प्रोफेसर शेली। प्रोफेसर शेली ने बताया है कि वैसे तो जो है अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया में जो है हुकूमत कायम होती है, इनके सूरज का अंत नहीं होता है, लेकिन इसके लिए अंग्रेज जो अपने शौर्य का अहंकार करते हैं वो गलत धारणा है। असल में पूरे विश्व में जो है अंग्रेज़ों की जो हुकूमत कायम हुई है, उसमें ख़ास तौर से वहाँ के जो नेटिव सिपाही, उनका सबसे बड़ा योगदान है। और एग्जाम्पल के तौर पर पहला नाम जो लेता है वो आपके भारत का लेता है। प्रोफेसर शेली लिखता है कि भारत में अंग्रेज़ों की जो विजय हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था नेटिव सिपाही का था।
गौर कीजिएगा, एक शब्दावली उसने इस्तेमाल किया था, नेटिव सिपाही, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब ये जानकारी मिलती है कि अंग्रेज़ों के विजय में, उनकी विक्ट्री में, उनके साम्राज्य की स्थापना में भारत के नेटिव इंडियन का, नेटिव सिपाहियों का योगदान था, तब वो इसकी खोजबीन में लग जाते हैं। उनके लिए बड़ा जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलता है। इसके आधार पर जो है उनको लग गया कि यदि हम सही खोज कर पाएंगे तो अंग्रेज़ों पर जो है हम अपने अधिकारों के लिए दबाव बना पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रोफेसर शेली के बयान को आधार बना करके जो है खोज करते हैं। उनके साथ जो है, जैसे मैं बतलाया कि बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समर्थक ग्रुप था, उस ग्रुप के माध्यम से जो है पता करते हैं कि वास्तव में जो है जो भारत में लड़ाई हुई थी उसमें नेटिव इंडियन का बड़ा योगदान था, नेटिव सिपाही का बड़ा योगदान था। लेकिन इस जानकारी के बाद से बाबा साहब के सामने सवाल पैदा होता है कि हु वेयर दैट नेटिव सिपाही, वो नेटिव सिपाही कौन थे? ये सवाल डॉक्टर अम्बेडकर के जहन में पैदा होता है। और उसके बाद से आप जानते हैं कि बाबा साहब की जो है ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा जो है लाइब्रेरियों में गुजरा है। लाइब्रेरियों का अध्ययन कैसे किया जाए, इस पर बाबा साहब को जो है महारत हासिल थी, और थोड़े ही दिनों में जो है वो इसकी खोज कर निकालते हैं। वो साबित करते हैं कि अंग्रेज़ों की विजय 2 युद्धों के माध्यम से हुई थी। पहली जो युद्ध थी वो पलाशी की युद्ध थी, और दूसरी जो होते हैं महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो कोरेगांव की युद्ध है। इन युद्ध में किन देशी सिपाहियों ने ऐतिहासिक योगदान किया था, इसकी तफ्तीश के बाद से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पलाशी युद्ध में जिन लोगों ने योगदान किया था वे थे दुशाद, और कोरेगांव की लड़ाई में जिनका कंट्रीब्यूशन था वो थे महार। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिबरेशन के लिए जितने भी अधिकार जीते, उन्होंने आपकी मुक्ति की लड़ाई में जो जो कदम उठाए, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था उन्होंने 2 बातों को बनाया था। सबसे बड़ा आधार 2 बातों को बनाया था। सबसे पहले उन्होंने ये साबित किया था कि जो अनटचेबल्स हैं वो विशाल हिंदू समाज में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। तो जिस तरीके से दूसरे माइनॉरिटी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा होती है, उसी तरीके से जो है जो हिंदू समाज के विशाल अल्पसंख्यक अछूत हैं उनका होना चाहिए। अब बाबा साहब की तमाम रचनाएं पढ़ जाइए, हुए सुद्रा पढ़िए, अनटचेबल कौन थे, और जितनी भी जानकारी किताबें हैं, मुझे जो है हर किताब का निष्कर्ष ही दिखाई पड़ता है कि बाबा साहब ने जो है भूरी भूरी लेखन के माध्यम से प्रमाणित किया कि जो अछूत हैं वो भारतीय समाज के अल्पसंख्यक हैं। और इसलिए उन्होंने साबित करने की कोशिश किया कि अंग्रेज उस जमाने में जो है तमाम अल्पसंख्यकों को अधिकारों से लैस कर रहे थे। उनकी पॉलिसी के तहत जो है सिखों को अधिकार मिले थे, मुस्लिम कम्युनिटी को अधिकार मिले थे, और दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको मिले थे। इसीलिए बाबा साहब ने साबित किया कि अनटचेबल जो थे वो हिंदू समाज के अल्पसंख्यक थे। एक तो ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड के आधार पर अंग्रेज़ों पर उन्होंने जो मोरल एक दबाव बनाने की जो कोशिश किया था, नैतिक दबाव बनाने की कोशिश किया था, उसमें उन्होंने जो है बार बार 2 युद्धों का जो है जिक्र किया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लिखते हैं, कम्युनल अवार्ड के पीछे वही था लॉजिक कि ये जो दलित हैं, अस्पृश्य है, वो हिंदू समाज के अल्पसंख्यक हैं। इस आधार पर जो है उनको कम्युनल अवार्ड होता है, और इस पर जो है आप जानते हैं कि गोलमेज बैठक में जो है 2-3 बैठकें होती है, जिसके फलस्वरूप जो है आपको कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है। तो एक तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के आधार पर जो है अपने लॉजिक को रखा था, और दूसरा जो है अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया था कि आपको इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं अनटचेबल, उनको अधिकारों से जो है लैस करना चाहिए। लैस इसलिए करना चाहिए कि भारत में जो आपका साम्राज्य कायम हुआ है, जो आपकी विजय मिली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है इनका है। इस क्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 मार्च 1946 को एक लंबा लेटर जो है कैबिनेट मिशन के एवी अलेक्जेंडर को लिखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था उस समय जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर की प्रक्रिया चल रही थी। भारत के लोग जितना भी गर्व से कहें कि हमने जो है अंग्रेज़ों को खदेड़ा है, हमने अंग्रेज़ों को विजय हासिल की है, ये बात गलत है।
जो अंग्रेजों का डॉक्यूमेंटेशन है, ब्रिटेन में जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि हमने भारत को ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दिया, हमने पावर लिया था। एक हालात ऐसा आता है, समय ऐसा आता है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है अपना सत्ता को चलाने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए हमने सत्ता का ट्रांसफ़र किया। ये अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट है। तो सत्ता के ट्रांसफ़र के समय जो है आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन से जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बार बार आग्रह करते हैं कि उन्हें भी उनकी बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन भारी तकलीफ़ की बात है कि लगभग 1-1.5 महीना तक जो है कैबिनेट मिशन के पीछे लगने के बावजूद जो है उनके साथ वो मिशन बैठक नहीं करता है। बैठक करता है, मुसलमानों के साथ बैठक करता है, ईसाइयों के साथ बैठक करता है, सिखों के साथ बैठक करता है, हिंदुओं के साथ बैठक करता है, लेकिन जो है अनटचेबल्स के साथ नहीं बैठक करता, जिनके प्रतिनिधि बाबा साहब थे। ऐसी स्थिति में निराश होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है 14 मार्च 1946 को जो है एफी अलेक्जेंडर को एक लेटर लिखते हैं, और उस लेटर में बतलाते हैं, क्या लिखते हैं बाबा साहब? मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि ब्रिटिश का अनुसूचित जातियों के प्रति नैतिक दायित्व है। वैसे तो सभी अल्पसंख्यकों के प्रति उनका नैतिक दायित्व है, परंतु ये नैतिक दायित्व कभी भी उस नैतिक दायित्व से आगे नहीं बढ़ सकते जो उन्हें अछूतों के संबंध में निभाना है। बाबा साहब उस लेटर में कह रहे हैं, लंबा सा लेटर है, प्राय 15-16 पेज का है। आप जो संपूर्ण वांग्मय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसका जो 19वां खंड देखिएगा, जो ग्रीवांसेज ऑफ शेड्यूल कास्ट के नाम से है, उसमें इस लेटर का उल्लेख है। तो वो बतलाते हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं इनके बेहतरी के लिए कुछ करना, इनको सत्ता जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है इसमें शेयर देना जो है अंग्रेज़ों का नैतिक दायित्व है, लेकिन ये नैतिक दायित्व अनटचेबल्स के प्रति है, उतना जो है अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति नहीं है। क्यों है अनटचेबल्स के प्रति? डॉक्टर अम्बेडकर जुक्ति देते हैं। वो कहते हैं, यह दुख की बात है कि कुछ ब्रिटिश लोग ही इससे अवगत हैं और कितने कम लोग अवगत हैं और इसको निभाना चाहते हैं। इस विषय में मैं बतलाना चाहूँगा कि भारत में शासन का अस्तित्व अछूतों द्वारा की गई सहायता पर निर्भर करता है। बोल्डली डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको बताया था कि आपका जो वजूद यहाँ पर है, ये वजूद जो है अछूतों की सहायता के ऊपर निर्भर रहा। ये 14 मार्च 1946 के लेटर में बाबा साहब कहते हैं। अनेक ब्रिटिश लोग यह सोचते हैं कि भारत पर विजय क्लाइव, हेस्टिंग, कुट्स और इसी प्रकार के कुछ अन्य सेनापतियों द्वारा हुई। इससे अधिक गलती और कोई हो ही नहीं सकती, इससे कोई जो है बड़ी भ्रांत धारणा कुछ हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं आगे, भारत पर विजय भारतीयों की सेना द्वारा हुई, और जो भारतीय इस सेना में थे वे सभी के सभी अछूत थे। अंग्रेजों को डॉक्टर अम्बेडकर बतलाते हैं कि भारत में जो है अंग्रेजों की जो विजय हुई है अछूतों के माध्यम से हुई है, और यही इन्हीं से जो है उनकी सेना गठित हुई थी। भारत पर विजय भारतीयों की सेना द्वारा हुई, और जो भारतीय इस सेना में थे वो अछूत थे। ब्रिटिश भारत कभी भी संभव नहीं होता यदि अछूतों ने ब्रिटिश लोगों को भारत पर विजय पाने में सहायता ना होती। प्लासी युद्ध को लीजिए, इस युद्ध ने ब्रिटिश शासन का प्रारंभ होता है। कोरेगांव की लड़ाई को देखिए, जिसने भारत पर विजय को पूर्णता प्रदान किया। तो मित्रों, ये मैं बतलाना चाहूँगा कि आज जो है बाबा साहब के प्रयासों से जो हम जो सुख सुविधाएँ भोग कर रहे हैं, जिन मानवीय अधिकारों का भोग कर रहे हैं, इन मानवीय अधिकारों को अर्जित करने में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ा लॉजिक खड़ा किया था वो वही था जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, प्लासी युद्ध के नायकों को भूमिका था। वो बतलाते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद से जो है आपका एम्पायर यहाँ पर कायम हो गया है। इस तरीके से बाबा साहब वो करते हैं। अब जो है आप जानते हैं कि आपका ये 23 जून 1957 को जो है प्लासी युद्ध विजय को पूर्णता मिलती है। इस विषय में डॉक्टर विजय कुमार त्रिचन और जन्मेजय जी इत्यादि ने विस्तार से बतलाया। दूसरी जो उनको सफलता मिलती है आपको जनवरी 1 को 1818 में कोरेगांव में मिलती है। लेकिन आप गौर करेंगे कि कोरेगांव युद्ध जो है बहुत ही पॉपुलर है। इसी पॉपुलरिटी के कारण 2008 के 1 जनवरी को जो है लाखों की तादाद में
बाबा साहब के लोग पहुँचे थे, अछूत पहुँचे थे और वहाँ जो है उनके खिलाफ हिंदुओं ने जो है हमला किया था, जिसे लेकर के इस देश में जो है काफ़ी अशांति सा हुई थी। लेकिन जो है कोरेगांव बहुत ही पॉपुलर रह गया। पॉपुलर होने का कारण ये है कि वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है नियमित अंतराल पर प्रेरणा लेने के लिए जाते थे, इंस्पिरेशन लेने के लिए जाते थे। मान्यवर कांसीराम वहीं पूना के DRDO में ऑफिस में काम करते थे। मान्यवर कांसीराम साहब जो है थोड़े थोड़े अंतराल पर वहाँ का जो मोनूमेंट है, विजय मोनूमेंट है, उस मोनूमेंट पर प्रेरणा लेने के लिए जाते थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरेगांव में विजय मोनूमेंट बना है, अंग्रेजों का ट्रेडिशन रहा कि जब भी वो कोई बड़ी लड़ाई जीतते थे तो उसके उपलक्ष्य में जो है एक बड़ा सा जो है विजय स्तंभ बनाते थे। तो जैसा विजय स्तंभ कोरेगांव में बना था वैसा ही जो है पलाशी युद्ध में बना। लेकिन पलाशी का जो ट्रेजेडी ये रहा कि वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग नहीं जाते थे, वहाँ मान्यवर कांसीराम जैसे लोग नहीं जाते रहे, वो इलाका नहायत ही रिमोट में था। इसलिए जो है पलाशी युद्ध को जो है वो महत्व नहीं मिल पाया जो कोरेगांव युद्ध को मिल गया। जबकि सच्चाई ये है कि भारत के इतिहास में जो है पलाशी युद्ध का इम्पैक्ट कोरेगांव से बहुत ज़्यादा है। पलाशी युद्ध का इम्पैक्ट जो है कोरेगांव से बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है जहाँ पलाशी का मोनूमेंट है वहाँ लाखों की तादाद में लोगों को पहुँचना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। ये हमारी कमी है। भारी खुशी की बात है कि आज हुसैनाबाद से जो है जो आपका इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप में से भारी संख्या में लोग जो है जाएंगे पलाशी युद्ध विजय का दर्शन करने के लिए। मैंने कई संगठनों को बोला है कि जब आप मूवमेंट चला रहे हो तो ढेरों लोगों को लेकर के जाओ पलाशी युद्ध विजय में वहाँ का देखने के लिए। सबसे पहले मैंने 1997 में इस विजय पर एक बहुत ही ऐतिहासिक लेख लिखा था। मेरी पहली किताब है आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज। उसमें जो है हमने 27 पेज का एक अध्याय लिखा था और उस अध्याय का नाम दिया था आधुनिक भारत के शिलान्यासी दुसाध। अंग्रेजी में होता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया दुसाध। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पलाशी वार का थे जो इम्पैक्ट है और उसके पीछे जो दुसाधों की भूमिका है, आप कह सकते हैं कि आप जो है आधुनिक भारत का शेप देख रहे हैं, ये जो आधुनिक भारत का आकार देख रहे हैं। हम जैसे अधिकारहीन लोगों को जो है इस मंच सभागार में जो है उपस्थित होकर के एक दूसरे का विचार विनिमय करते देख रहे हैं। इसके पीछे जो थी सबसे बड़ी भूमिका दुसाधों की थी। इसलिए दुसाध जो है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत के शिलान्यासी है। ऐसा मैंने जो है अपनी उस किताब में प्रमाणित किया था। बाद में हमने 2018 में ये किताब लिखी। 2018 में जब कोरेगांव की घटना होती है तो हमने किताब लिखी 21वीं सदी में कोरेगांव। ये किताब आई थी, काफ़ी पॉपुलर रही। इस किताब में भी हमने जो है उसी लेख को दिया था, आधुनिक भारत के शिलान्यासी दुसाध। ये मान के चलिए जो 23 जून 1757 को दुसाध जो भूमिका अदा करते हैं, उस भूमिका के बाद से जो है दुसाध की नज़रों में, मेरी नज़रों में उनकी अहमियत जो है आधुनिक भारत के फाउंडर के रूप में, शिलान्यासी के रूप में है। अगर दुसाधों ने वो भूमिका अदा न की होती तो भारत का जो है वो शक्ल अख्तियार नहीं हो पाता जो आज हम देखने को पा रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है? दुसाधों ने जो पलाशी युद्ध में भूमिका अदा की है उसका जो ये क्या रहा, असर क्या रहा, इस विषय में हमारे गुरु एस.के. विश्वास ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आपको मैं बताना चाहूँ कि मैं 1997 में जो लेखन में आता हूँ और जिस व्यक्ति से प्रभावित होकर के लेखन किया उनका नाम है एस.के. विश्वास। आज ही चर्चा हो रही थी दोपहर में, डॉक्टर त्रिशरण साहब बतला रहे थे कि एस.के. विश्वास का जो इतिहास लेखन में योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने जो है पलाशी युद्ध की घटना को अपनी कई महत्वपूर्ण किताबों में जिक्र किया है। आपको बताना चाहूँ कि जो A.V. अलेक्जेंडर को 1946 में उन्होंने लेटर लिखा था, उसी लेटर को आधार बना करके 1997 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किताब लिखता है आपका अरुण शौरी। ये किताब काफ़ी चर्चित हुई थी। अरुण शौरी जो है लगभग 1000 पेज की किताब में ये बतलाने की कोशिश किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर के पुरखे देशद्रोही थे। उन्होंने जो है थाली में सजा करके भारत को अंग्रेज़ों के हाथ में दे दिया और हमारे लोगों ने इसको आज़ाद कराया। इसका जवाब देते हुए आपने एस.के. विश्वास ने लिखा था एक किताब जिसका नाम है
फॉल्स गॉड एंड अनटचेबल्स, उस किताब में उन्होंने जो है दुशाद नायकों की भूमिका का भूरी भूरी जिक्र किया। उसके बाद से उनकी एक किताब आती है अंग्रेजी में, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी यही बात बतलाते हैं। उन दो किताबों के आधार पर जो मुझे जानकारी मिलती है उसके बाद की जो है कम आएगी, उसके बाद ही जो है मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसके विश्वास की नज़रों में क्या जो है दुशादों की भूमिका का इम्पैक्ट। अंग्रेजी की उन दोनों किताबों में पलासी युद्ध में दुशादों ने जो भूमिका अदा किया था उसके इम्पैक्ट का आकलन करते हुए इसके विश्वास लिखते हैं, अगर दुशाद पलासी युद्ध में अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा नहीं किए होते तो अस्पृश्य बहुजन के भाग्याकाश में मुक्ति का सूर्योदय नहीं होता, ना ही जन्म ग्रहण करते डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम, न ही हम लोग देख पाते मान्यवर कांसी राम, बहन मायावती, दलित सेना अध्यक्ष रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव इत्यादि भूरी भूरी जो है शुद्रा अतिशुद्र राम नायकों को, जिन्होंने बहुजन मुक्ति में बड़ा योगदान दिया। वो आगे लिखते हैं, पलासी युद्ध के अस्पृश्य दुस्साहत सैनिकों के रक्त स्रोत से, गौर कीजिएगा इसका, पलासी युद्ध के दुस्साहत सैनिकों के रक्त स्रोत से, जो मैंने उन्होंने जो खून बहाया, जो रक्त स्रोत से और प्राण बलिदान की उर्वरक भूमि से ही जो है आपका 1942 में लेबर मंत्री बनते हैं डॉक्टर अंबेडकर, 1946 में अंतर्वर्ती काल में जो है मंत्री बनते हैं बाबू जगजीवन राम। आज के दिनों का दलित बहुजन का संघर्ष और संग्राम और कुछ नहीं, पलासी युद्ध में उनके पूर्व पुरुषों के हथियार उठाने की परिणित अवस्था मात्र का है। इसके विश्वास का आंकलन है कि आज जो भी आप बहुजन मूवमेंट देख रहे हैं, इस मूवमेंट जो है ये मूवमेंट पलासी युद्ध में दुशादों की भूमिका अदा करने का परिणाम है। अगर वो नहीं किया गया होता आज जो है आपको मूवमेंट नज़र नहीं आता। आगे वो लिखते हैं, सूबेदार मेजर रामजी सकपाल के पुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दरअसल पलासी युद्ध की संतान थे। महात्मा हरिचंद ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर पेरियार से लेकर मान्यवर कांसी राम, मायावती, रामविलास पासवान इत्यादि जो सभी लोग बहुजन संग्राम में योगदान किए हैं, सभी युद्ध की पलासी युद्ध की संतानें हैं। अंग्रेजी में इसको कहा गया है दे ऑल आर सन ऑफ बैटल ऑफ पलासी। इसके विश्वास का आकलन है। ये जो आज जो आयोजन हुआ है पहला सौर दिवस, मित्रों मेरा मानना है कि भारत के ज्ञात इतिहास में अगर रियली कोई पहला सौर दिवस जो है ये हुआ जन्म लिया तो वो था 23 जून 1957 का पलासी में। दूसरा सौर दिवस जो है आपका 1818 में जो है पूरे गांव में ये होता है। ये उनका इम्पैक्ट था। अब दुशादों की भूमिका कितनी युगांतरकारी थी, इस विषय में जो है मैं कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा आपको ये उदाहरण देना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, आपको बताना चाहूँ कि कार्ल मार्क्स जो भारत के विषय में जितना कुछ भी लिखे हैं वो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून नाम की एक मैगजीन थी उसके लिए लिखते थे। उसी में जो है भारत के विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और जो कुछ लिखा है भारत के कम्युनिस्टों से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक और उपयोगी है। दैनिक ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में उन्होंने लिखा है, मूल भारतीय सैन्य वाहिनी ब्रिटिश ड्रिल सर्जेंटे द्वारा गठित और प्रशिक्षण प्राप्त थी। उसने भारतीयों के आत्ममुक्ति की एक अनिवार्य शर्त पूरा किया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने अपने प्रथम विदेशी अनाधिकार प्रवेशकारी उनकी अत्याचार से बचाने और निज मुक्ति का जो है सूत्रपात किया। कार्ल मार्क्स बतलाते हैं कि जो 1757 का पलासी युद्ध था, दरअसल वो जो है भारत के फर्स्ट फॉरेन इंट्रूडर, फॉरेन समझ गए विदेशी होता है और इंट्रोड्यूसर होते हैं ज़बरदस्त प्रवेश करने वाले। तो कार्ल मार्क्स ने जो बतलाया था दुशादों की ये जो लड़ाई थी भारत के फर्स्ट इंट्रोड्यूसर के खिलाफ थी। भारत का पहला राजकारी प्रवेशकारी लोग कौन? वे थे आर्य। आर्यों के बाद जो है मुस्लिम शासकों का आगमन होता है, उसके बाद से जो है ब्रिटेन के लोग आते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो लड़ाई जो थी दुशादों की जो लड़ाई थी, जो मूल भारतीयों की लड़ाई थी,
दरअसल देश के जो है आर्यों के खिलाफ लड़ाई थी। क्यों ये लड़ाई उन्होंने लड़ा? लड़ने का एक बैकग्राउंड था। प्लासी युद्ध और कोरेगांव युद्ध के पीछे जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस थे। आपको मैं बतला दूं कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं, दुनिया में जितने भी जो है सामाजिक बदलाव की विशेष घटनाएं होती हैं, उसके पीछे कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, जिनको आंदोलन की भाषा में क्रांति की निश्चित दशाएं कहा जाता है। अंग्रेजों की जब यहाँ पर जो है स्थिति मजबूत हो रही थी, उस समय क्या था कि जो है भारत में मुसलमानों का शासन था। लेकिन मुस्लिम शासन के विषय में एक जानकारी देना चाहूँगा। इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, मुझे इसकी जानकारी जो है खास तौर से मस्तराम कपूर के अध्ययन के बाद से मिली। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मुस्लिम शासन में जो दलित पिछड़े हैं, जो हिंदू सोसाइटी है, वो कुरान के लॉ के द्वारा जो है परिचालित होती है। ये बहुत ही गलत धारणा है। इस देश के जो है शासक वर्ग जो है आपका जो सवर्णों ने, पुराने ज़माने के आर्यों ने जो है वो किया क्या कि जब इस्लामी साम्राज्यवाद की बुनियाद बढ़ती है तो ये उनके सपोर्टर की भूमिका आ जाते हैं, उनकी सहयोगी की भूमिका में आ जाते हैं। और आपने देखा है कि मान सिंह है, चाहे जब अकबर और बीरबल इत्यादि के जो दरबारी होते सारे के सारे हिंदू थे, तो इस सहयोग के बिन में मुस्लिम शासकों ने जो है आपको आर्यों को हिंदू सोसाइटी को परिचालित करने के लिए एक अधिकार दे दिया था कि आप इस सोसाइटी को जो है हिंदू कानूनों के द्वारा, मनु के लॉ के द्वारा जो परिचालित कर सकते हो। ये जान लीजिए जो 1012 साल का जो मुस्लिम एम्पायर था, उसमें आपकी जो हिंदू कम्युनिटी थी, उसमें जो शूद्र थे, जो हिंदू महिलाएं थी, वो कुरान के द्वारा शासित नहीं थी, वो शासित हो रही थी आपको मनु लॉ के द्वारा। और मनु लॉ में आप जानते हैं कि मनु लॉ में जो है ये कुछ नहीं, जो है हम बहुत सी किताबें लिखे, हमारी एक चर्चित किताब है वर्ण व्यवस्था एक वितरण व्यवस्था, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म का प्राणाधार जो है वो है वर्ण व्यवस्था। असल में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वो धर्म जो है वर्ण व्यवस्था का धर्म है, वर्ण धर्म है। वर्ण धर्म में प्रत्येक वर्ण के लिए प्रोफेशन फिक्स रहे। इसमें जो है ब्राह्मणों के लिए जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है वो ब्राह्मणों के लिए फिक्स रहे। जितना डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, जितने भी जो है लैंड ओनरशिप है, किंगडम है, ये क्षत्रियों के लिए रहा। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आपको जो वैश्यों के लिए रहा। हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के तहत जो है शूद्राति शूद्रों की, दलित पिछड़ों और महिलाओं की स्थिति जानवर जैसी होती है। तो इसलिए होती है कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो है इनके लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं था, कोई अधिकार ही नहीं था। इस हिंदू वर्ण व्यवस्था को मैं कहता हूँ हिंदू आरक्षण। हिंदू आरक्षण में आपको जो है बिल्कुल ह्यूमन कैपिटल बना के रख दिया गया था। बाबा साहब के जिस कंट्रीब्यूशन का हम लोग याद करते हैं, महात्मा फूले से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुषों ने बहुजन आंदोलन में योगदान दिया है, उनका जो सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपनी सारी लड़ाई जो है हिंदू आरक्षण के खिलाफ लड़ी थी। और इसी क्रम में जो है सबसे बड़े नायक की भूमिका में डॉक्टर अम्बेडकर जो है उदित होते हैं। बाबा साहब के संघर्षों के फलस्वरूप जो है आपको जो कम्युनल अवार्ड मिलता है, और कम्युनल अवार्ड के बाद से जो है पूना पैक्ट में जो अधिकार मिलता है, उसके फलस्वरूप होता है क्या, शक्ति के जितने भी स्रोत थे उन स्रोतों में जो है एंट्री मिलने का प्रावधान जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा होता है। तो ये जान लीजिए कि मुसलमान काल में आर्यों के द्वारा जो समाज आपका परिचालित हो रहा था, जिसमें हम आप थे, उसमें हमारी स्थिति बिल्कुल जो है आपका ह्यूमन कैपिटल जैसी थी। न हमें पढ़ने लिखने का अधिकार था, न हमें ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, न हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग ले सकते थे, न रिलीजियस एक्टिविटी में भाग ले सकते थे। हमारी स्थिति बिल्कुल जानवरों जैसी थी। इस बात की रीडिंग जो है अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने जो है ये अनटचेबल्स के साथ जो स्थिति हो रही थी, इसकी साइक को उन्होंने समझा और उन्होंने जो है इनके साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले अंग्रेज़ों के निकट जो है आपको अनटचेबल आते हैं, क्या बन करके, डाकिया बन करके आते हैं, वो गाइड बन के आते हैं, वो उनके जो सैनिक बन के आते हैं। इस तरीके से जो है वो जो अनटचेबल्स हैं वो अंग्रेज़ों के सबसे पहले सहयोगी बनते हैं। और सहयोगी बनने का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि उस ज़माने में जो आर्य थे, ब्राह्मण इत्यादि थे, नवाबी सत्ता थी। नवाबी सत्ता के डर से ब्राह्मण जो है अंग्रेज़ों के निकट जाने से डरते थे।
उनको इस बात का डर था कि हम यदि जाएंगे तो नवाबी रोष का शिकार बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो है आपके हमारे जो अनटचेबल थे उनको अंग्रेज़ों के निकट जाने का मौका मिलता। और इसी क्रम में जो है आपका 23 जून 1757 को जो है प्लासी में जो है आपका ब्रिटानी साम्राज्यवाद की बुनियाद पड़ती है। और इस बुनियाद के बाद से जो है जो है वो होता है क्या कि जो शूद्र अतिशूद्र हैं उनको कई अधिकारों से समृद्ध किया जाता है। आप दुसाधों में जो देखते हैं ये कॉन्फिडेंस, दुसाध जाति खुद को मार्शल जाति मानती है, नो डेट, इसमें है मार्शल वाली बात है, लेकिन इनमें जो कॉन्फिडेंस जो आया है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी अंग्रेज़ों को थी। प्लासी युद्ध जीतने के विनिमय में अंग्रेज़ों को चौकीदारी पर मोनोपोली मिल गई। और चौकीदारी क्या होता था, पुलिस का जो है सेकेंड जो बैच होता था वो चौकीदारी होता था। हमने चौकीदारों का जलवा देखा है। हमारे दादा जो नक्शे दुसाध जो थे चौकीदार थे। चौकीदारों को जो है एक निश्चित मात्रा में भूमि मिलती थी, उनको तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी। गांव के लोग जो पूजा पाठ और दूसरी गतिविधियां करते थे उसके बदले में इनको अनाज, चावल, गेहूं इत्यादि तमाम सुविधाएं मिलती थी। ये सुविधाएं जो आपको मिलनी शुरू हुई उसके पीछे जो था प्लासी युद्ध था। इसी प्लासी युद्ध के बाद से जो दुसाध में जो है एक मार्शल रेस की भावना आती है। प्लासी युद्ध का इम्पैक्ट यहीं तक नहीं रहा। इस युद्ध के बाद ही जो है जो वहाँ के जो बंगाल के शूद्रा अतिशूद्र हैं, विशेष करके नमो शूद्रा, आपने हरिचाँद और गुरुचाँद ठाकुर का नाम सुना है। इसके विश्वास लिखते हैं कि हरिचाँद और गुरुचाँद ठाकुर जो है दे ऑल आर सन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। इसी प्लासी युद्ध के बाद से आप बंगाल में चले जाइए, देखिएगा, मैं हैरान में पहले रह जाता था कि वहाँ मजूमदार हैं, राय हैं, विश्वास हैं, अन्य कई जातियाँ हैं, वो वहाँ पर जमींदारों की स्थिति में थी। प्लासी युद्ध के बाद उनको बड़ी बड़ी जो भूभाग मिलते हैं, वो जमींदार बन जाते हैं, वो सेना के करीब जाते हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।